हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है, एक आयत की लंबाई जिसमें लंबाई को x माना है में 2 सेमी प्रति मिनट की दर से ह्रास होता है अर्थात कमी होती है, तथा चौड़ाई जिसमें y माना है 5 सेमी प्रति मिनट की दर से वृद्धि होती है जब x बराबर 8 सेमी और y बराबर 5 सेमी तक। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसे ए के रूप में लिखा गया है, परिधि तथा बी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक आयत का जो है क्षेत्रफल, हमें इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर और परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि इसमें जो वृद्धि और कमी हो रही है उसका भी वैल्यू हमें दिया गया है, और इसमें लंबाई x के रूप में मानना है और चौड़ाई y के रूप में। तो यहाँ पे लंबाई x बराबर 8 दिया है और चौड़ाई y बराबर 5 सेमी दिया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। तो हम जानते हैं कि जब भी वृद्धि या कमी का जिक्र किया जाता है क्वेश्चन में अवकलज के अनुप्रयोग में, तो वहाँ पे अवकलित रूप अर्थात d के रूप में वहाँ पे हम लंबाई या चौड़ाई या क्षेत्रफल जो भी दिया रहेगा वो अवकलित रूप में अर्थात d के साथ में होगा, वृद्धि या कमी। तो यहाँ पे देखिए कि लंबाई में 2 सेमी प्रति मिनट की दर से ह्रास होती है अर्थात कमी हो रही है। तो यहाँ पे जो होगा 2 सेमी प्रति मिनट की दर से कमी हो रही है। तो यहाँ पे देखें तो जो सेमी है, तो सेमी किसका मात्रक दिया गया, लंबाई का। तो ये लंबाई का मात्रक अर्थात लंबाई को x मानेंगे, यहाँ पे बटे मिनट, तो मिनट जो है समय का मात्रक। तो यहाँ से सेमी अर्थात लंबाई x की वैल्यू और यहाँ पे मिनट यानी टाइम समय की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें दिया गया है dx बटे dt का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे कि dx बटे dt, यहाँ पे dx बटे dt बराबर, अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगाएंगे, -2 सेमी प्रति मिनट। ये हमें दिया गया dx बटे dt का मान। इसी तरह से क्वेश्चन में हमें देखें तो यहाँ पे y में 5 सेमी प्रति मिनट की दर से अर्थात dy बाई dt का मान भी हमें दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे कि dy बाई dt बराबर 5 सेमी प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे प्लस सिंबल यूज करेंगे, या तो न भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है कि x बराबर 8 सेमी और y बराबर दिया गया है, y बराबर दिया गया है यहाँ से हमारा 5 सेमी। ये क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि परिधि तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अर्थात कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए जो दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे कि ए वाले को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से ए वाला हमारा दिया गया है परिधि। तो जानते हैं कि आयत की परिधि जो होती है, या कह सकते हैं कि परिधि या परिमाप, तो परिमाप या परिधि बराबर होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये आयत का परिधि से रिलेटेड हमारा फार्मूला होता है। तो आयत का परिधि कहें या तो परिमाप, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ से परिधि बराबर होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखें तो हमें जो वैल्यू दी गई थी बटे टी के रूप में, तो जो बटे के रूप में होती है हमारा उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पे जानते हैं कि टी बटे के रूप में, तो हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से टी के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी बटे dt बराबर, ये 2 अचर वैल्यू है तो यहाँ से 2 बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे करेंगे तो dx बटे dt प्लस है तो प्लस, और ये हो जाएगा dy बटे dt। इस तरह से हमारा ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे टोटल मान हमें पता है तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा dp बटे dt बराबर 2 को बाहर ही रखेंगे, dx बटे dt की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है कि -2 सेमी प्रति मिनट, और dy बाई dt के मान दिए गए 5 सेमी प्रति मिनट। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से रखेंगे कि -2 प्लस 5, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा dp बटे dt बराबर, ये 2 है, अब यहाँ -2 और ये 5, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो यहाँ मल्टीपल के रूप में 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा dp बटे dt, तो dp बटे dt बराबर 3 दूनी यहाँ से 6, और ये p जो है हमारी परिधि थी या परिमाप थे कह सकते हैं, तो इसका मात्रक होता है सेमी। तो यहाँ से लिखेंगे सेमी प्रति, ये टाइम है, टाइम का मात्रक मिनट में दिया है तो यहाँ से हो जाएगा मिनट। तो जो हमारे परिधि में परिवर्तन की दर आई, यहाँ से आ गए 6 सेमी प्रति मिनट
अर्थात एक एक मिनट में 6 सेमी की जो है वृद्धि हो रही है परिधि में। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए इसी में हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया बी, तो बी को भी देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे ए मानेंगे एरिया, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई को x के रूप में और चौड़ाई को y के रूप में। तो यहाँ हम साइड में फार्मूले को भी लिख दे रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमने इस फार्मूले से रिलेटेड, अवकलज के अनुप्रयोग से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं हमने एक वीडियो में सभी के बारे में डिस्कस किया है और सभी के बारे में सीखा है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें ताकि जो भी क्वेश्चन हो फार्मूले में कोई दिक्कत न आए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे होता है हमारा आयत का परिमाप, कह सकते हैं कि यहाँ क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो यहाँ से लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसे हम अगर दर्शित करें तो एरिया को ए से और लंबाई को कह सकते हैं कि यल से और चौड़ाई को बी से, लेकिन यहाँ पे जो भी दिया होगा लंबाई उसी के अनुसार रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में लंबाई हमें x मानना था और चौड़ाई को y, तो इसलिए हमने यहाँ यल और बी न लेके x और y को ले लिया। अब यहाँ से हम इसके देखें तो इसमें भी हमें जो है वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि जानते हैं कि d के साथ में होगा एरिया। तो यहाँ पे d तभी आएगा जब इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ भी हम t के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि t के सापेक्ष अब अवकलन करने पर, यहाँ से हमने रख दिया। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपन dt बराबर, अब यहाँ देखें तो गुणे के रूप में, अर्थात यहाँ पे दो हमारे जो हैं फंक्शंस दिए गए। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड वाले फंक्शंस का यूज करेंगे। तो यहाँ से होता है फार्मूला हमारा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का जो है अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ये हमारा यहाँ से फार्मूला होता है। तो यहाँ से यहाँ से dx बटे dt रहेगा, ये dx बटे dt, इस तरह से ये हमारा अवकलन निकल के आएगा। यहाँ पे हमारा dx बटे dt होगा। अब यहाँ पे रख देंगे इनका वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा dA बटे dt बराबर, यहाँ से x की वैल्यू हमें दी गई है तो x की वैल्यू हमारी 8 दी गई, तो यहाँ पे 8 रखेंगे इंटू, अब यहाँ dy बाई dx की वैल्यू हमारी दी गई है, तो dy बाई dx की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से 5 रखेंगे प्लस यहाँ से y की वैल्यू, तो y की वैल्यू जो है हमारी 5 दी गई है तो 5 रखेंगे इंटू dx बटे dt का मान हमें माइनस का 2 दिया गया था, जो कि हमने क्वेश्चन में शुरू में ही देखा था। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा dA बटे dt बराबर 8 में 5 का गुणा होगा 40, यहाँ पे 5 में -2 का गुणा होगा तो माइनस का यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 10, इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जब 10 आएगा तो 40 में से जब 10 को घटा देंगे तो 40 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ से 30 आएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा dA बटे dt बराबर, यहाँ से घट जाएगा तो ये आ जाएगा 30, तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया कितना 30। अब यहाँ से जब ये वैल्यू हमारी 30 आ गई, अब देखिए तो इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा, सेमी में वैल्यू दी गई है तो सेमी स्क्वायर बटे या प्रति कह सकते हैं कि यहाँ टाइम है तो टाइम जो है मिनट में दिया गया था, तो यहाँ टाइम मिनट में है तो यहाँ हो जाएगा मिनट। तो ये हमारा आ गया दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया गया है कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय जो कि rx के रूप में रुपयों में rx बराबर दिया गया 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 हो। तो यहाँ से हमें x बराबर 7 दिया गया तो हमें सीमांत आय ज्ञात करना है, अर्थात जो व्यक्ति है जो उत्पादन कर रहा है उस उत्पादन की टोटल आय कितनी होगी यही हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा rx बराबर दिया गया, तो यहाँ से लिखेंगे कि rx बराबर हमारा क्या दिया गया है, rx बराबर दिया गया है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 5, और यहाँ से x बराबर दिया गया कि हमारा x बराबर क्या रखना है 7 रखना है। ये टोटल इतनी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे जब इतनी वैल्यू दी गई तो हम यहाँ से इसके देखें तो x इकाई कहा गया है इसमें, तो x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे तो जो आएगा वो टोटल rx जो दिया गया हमारा, ये कह सकते हैं कि इस कुल आय दिया गया था तो सीमांत आय ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि rx, अब यहाँ से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा rx के रूप में, तो यहाँ अवकलन जब करते हैं फंक्शन के रूप में तो ये डैश के रूप में हो जाता है, तो यहाँ पे r डैश x अर्थात इसका अवकलन हो गया। तो बराबर यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो 13 दूना का 26x हो जाएगा प्लस ये 26x है तो यहाँ से 26 और 5 का अवकलन हो जाएगा 0। अब यहाँ पे x बराबर हमारा दिया गया है 7,
तो यहाँ से यक्स बराबर हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो यक्स की वैल्यू जब 7 रखेंगे तो यहाँ से आर डैश यक्स बराबर, अब कह सकते हैं कि यक्स बराबर 7 रखेंगे तो जहाँ जहाँ यक्स है हम वहाँ पे भी 7 रख सकते हैं, अर्थात इस स्थान पे भी हम 7 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर यूज करते हैं तो यहाँ आर 7 रख देंगे। अब इस यक्स के स्थान पे रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 26 गुणे 7 प्लस का 26। अब यहाँ पे टोटल मल्टीपल कर देंगे, या कह सकते हैं कि हम इसे लिख भी दे रहे हैं कि इसे आर डैश 7 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ से आर डैश 7 बराबर, अब यहाँ से मान रख दिया हमने, अब यहाँ से टोटल मल्टीपल कर देंगे तो जब इसका मल्टीपल होगा तो यहाँ से आ जाएगा 182 प्लस ये 26। अब इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा टोटल, इसे कह सकते हैं कि ये जो है हमारा सीमांत आय है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सीमांत आय, सीमांत आय, तो जो है सीमांत आय या आर डैश यक्स या फिर आर डैश 7 बराबर, अब यहाँ से टोटल को ऐड कर देंगे तो यहाँ से 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। ये टोटल रुपए में आएगा। तो यहाँ से आ गया कितना, 208 रुपये, अर्थात जो हमारा कंपनी था, जो विक्रय मूल्य हो रहा था, जो उत्पाद उत्पन्न हो रहा था, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है, 208 रुपये। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया गया है कि किसी उत्पाद की यक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त होने वाली कुल आय, जो कि आर यक्स के रूप में है, आर ऑफ यक्स कह सकते हैं, कि बराबर 5x² प्लस 35x प्लस 7 से प्रदत्त है। जब यक्स बराबर 7 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। जहां सीमांत आय से हमारा तात्पर्य किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। तो यहाँ पे जो सीमांत आय ज्ञात करना है, सीमांत आय का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि जो किसी भी क्षण, यानी कह सकते हैं कि जो वस्तुएं विक्रय की गई है तो विक्रय के सापेक्ष जो संपूर्ण आय था उसमें परिवर्तन की दर ही हमारी सीमांत आय होगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें इक्वेशंस दिए गए हैं हम उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया क्या गया है हमारा कि आर यक्स के रूप में, तो यहाँ से लिखेंगे कि आर यक्स बराबर दिया गया है हमारा 5x² प्लस का 35x प्लस का 7, और यहाँ से यक्स की वैल्यू अलग से दी गई है हमारी, यक्स बराबर दिया गया है 7। तो अब यहाँ से इसका हम जैसे क्वेश्चन नंबर 21 को हमने सॉल्व किया, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम यक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। तो यहाँ से लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमें लिखना जरूरी है। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो जब अवकलन करेंगे तो जानते हैं d/dx का हम यूज करते हैं अवकलन में। तो यहाँ से करेंगे d, ये r यक्स हो गया, बटे के यहाँ क्या आ जाएगा dx बराबर, इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 35, इस तरह से निकल के आएगा। या कह सकते हैं कि ये जो हमने dx/dx लिखा है तो इसे हमने जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि या हम नीचे अगले स्टेप लिख दे रहे हैं कि इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं dr/dx, या फिर यहाँ से r'(x), इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर यहाँ से 10x प्लस का 35। इतना हमारा इक्वेशन आया सॉल्व करने पे, अवकलन करने पे। और यक्स बराबर दिया गया कि हमें क्या रखना है, 7 रखना है। तो यक्स बराबर यहाँ पे 7 रख देंगे। तो यहाँ से जब यक्स बराबर 7 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dr/x/dx बराबर 10 गुणे 7 प्लस 5। अब यहाँ से हमने टोटल वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करके ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी सीमांत आय को दर्शित करेगी। अब यहाँ से हम टोटल को जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा dr/x/dx बराबर 10 में 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 सत्ते 70 प्लस, सॉरी यहाँ पे 35 लिखा गया, यहाँ पे हमने 3 को नहीं लिखा, तो यहाँ 35, तो यहाँ 70 प्लस का 35। अब इसे टोटल को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा dr/x/dx बराबर यहाँ से 5 और 7 3 10, ये टोटल रुपए में आएगा तो 105 रुपये निकल के आएगा। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया गया है, एक पाइप से रेत 12 सेमी-क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती हुई रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई
किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेमी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि 12 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, तो जानते हैं कि यहाँ पे सेमी क्यूब आयतन का मात्रक होता है और ये सेकंड समय का मात्रक होता है। तो यहाँ पे डी भी बटे डी टी की वैल्यू हमें दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि डी भी बटे डी टी। तो डी भी बटे डी टी बराबर हमें दिया गया है कि 12 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। ये हमें डी भी बटे डी टी का मान इतना हमें क्वेश्चन में दे दिया है, जैसा कि हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखें तो r की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो r की वैल्यू के लिए हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो है ऊंचाई, यहाँ पे कहा गया कि ऊंचाई सदैव त्रिज्या की छठा भाग है। जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है, अर्थात दिया है कि h बराबर, यानी ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या का छठा भाग हमारा दिया गया है। अब यहाँ से हम 6 को पक्षांतर कर दें तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर 6h, इतना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 6 को पक्षांतर किया 6 इधर आ जाएगा और इधर बचेगा r, तो r बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6h। और यहाँ पे दिया गया कि ऊंचाई 4 सेमी है, तो यहाँ से h की वैल्यू हमें दी गई कि h बराबर कितना है 4 सेमी, तो h बराबर हमें 4 सेमी दिया गया है। और क्वेश्चन में कहा गया कि जब बालू गिरती है, जब रेत गिरती है तो एक शंकु का निर्माण करती है। तो जानते हैं कि शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो यहाँ से जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो v बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमारा शंकु का आयतन होता है। अब शंकु के आयतन का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ से देखिए तो हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो यहाँ t दिया गया है तो हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ पे हमने फार्मूले को भी लिख दिया कि शंकु का आयतन यानी v बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमने यही आप लोगों से कहा कि हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले इसमें यूज होंगे, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो फार्मूला से रिलेटेड बनाया है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ से टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी भी बटे डी टी बराबर, यहाँ से 1/3 पाई को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 1/3 हमारा क्या 1/3 पाई जो है कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 1/3 पाई कॉमन हो गया। तो यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से 1/3 पाई। अब यहाँ पे देखें तो r की वैल्यू हमें पता है कि r बराबर क्या होगा 6h, तो r के स्थान पर हमें क्या रखना होगा 6h इंटू का h। इतनी वैल्यू को हम पहले पुट कर देंगे, इसके बाद हम अगले स्टेप में अवकलन करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ से कह सकते कि इसे साइड में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे हम इसे वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी भी बटे डी टी बराबर 1/3 यहाँ से पाई, और यहाँ पे 6 था तो 6 भी हमारा कॉमन होकर बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा। और यहाँ से देखिए तो r स्क्वायर था, तो यहाँ से r स्क्वायर के स्थान में 6h रखा, तो यहाँ 6h का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 6 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर का h में गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा h का क्यूब। इस तरह से हमारा निकल के आएगा। अब यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी भी बटे डी टी बराबर 3, अगर देखें तो ये 3 है, इसी तरह से रख देंगे, ये 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और ये पाई बटे 3 इंटू, अब h का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू डी एच बटे डी टी। ये हमारा निकल के आएगा यहाँ से। अब यहाँ से जो भी वैल्यू कटेगी कट कर देंगे, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा डी भी बटे डी टी बराबर, यहाँ से 36 को 36 ही रखेंगे, पाई को भी इसी तरह से रख देंगे। और यहाँ से देखें तो h की वैल्यू हमें दी गई थी, तो h की वैल्यू हमारी 4 सेमी, तो h के स्थान पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 4h स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो लिख सकते हैं कि 4 गुणे 4 इंटू डी एच बटे डी टी। तो यहाँ पे देखें तो डी एच बटे डी टी का मान हमें पता नहीं है, लेकिन डी भी बटे डी टी का मान तो हमें पता है। तो यहाँ से डी एच बटे डी टी का मान नहीं पता, तो यहाँ से निकालेंगे डी एच बटे डी टी को इसी तरह से रख देंगे, और डी भी बटे डी टी का मान हमें पता है, तो डी भी बटे डी टी का मान यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे डी भी बटे डी टी का मान देखें तो यहाँ पे दिया गया है, तो डी भी बटे डी टी का मान हमारा दिया गया 12 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, तो डी भी बटे डी टी के स्थान पर रख देंगे 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12 बराबर 36 पाई इंटू 16 इंटू डी एच बटे डी टी, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से कटा देंगे तो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, और 16 में 3 का गुणा कर देंगे तो 16 तिहाई 48, और इस टोटल को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से बचा है 1, तो हो जाएगा 1/48 पाई बराबर, इस तरफ बचेगा डी एच बटे
डी टी, इतना वैल्यू बचेगा। अब यहाँ पे डी एच बटे डी टी, तो इसे हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम डी एच बटे डी टी को इस तरफ कर देंगे बराबर 1/48 पाई। अब यहाँ पे देखें तो जो यच है, तो यच हमारी हाइट है, तो हाइट हमें देखें तो हाइट का मात्रक होगा सेमी या मीटर, तो वैल्यू सेमी में दी गई, तो यहाँ पे हो जाएगा सेमी प्रति, यहाँ पे टाइम है समय, समय का मात्रक सेकेंड में दिया गया है तो सेकेंड। तो यहाँ से डी एच बटे डी टी अर्थात जो ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करना था, तो ऊंचाई में परिवर्तन की दर होगी हमारी 1/48 पाई सेमी प्रति सेकेंड। तो ये रहा हमारा आंसर। आइए अब हम अपने इस चैप्टर्स का प्रश्नावली 6A अवकलज के अनुप्रयोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत CX रुपये में C ऑफ x बराबर 0.07 x क्यूब माइनस 0.03 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। यहाँ पे हमें दिया गया जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व किया, ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से लिखेंगे C ऑफ x बराबर 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस का 15x प्लस यहाँ पे 4000 दिया गया है। अब यहाँ से हम x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमने बताया कि इसे डी सी ऑफ x कह सकते हैं कि डी सी ऑफ x अपन डी एक्स या फिर सी डैश x के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.007 गुणे 3 इंटू यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 0.003 गुणे 2 यहाँ से हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस का 15। इस तरह से हमारा ये टोटल जब अवकलन कर देंगे तो यहाँ से इतनी वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी यहाँ से। अब इसका मान रख देंगे कि यहाँ पे दिया गया है क्या कि x बराबर हमें क्या रखना है, 17 रखना है x के स्थान पे। तो जहाँ x है वहाँ रख देंगे 17, तो यहाँ से आ जाएगा c डैश x या c डैश ऑफ x कह सकते हैं बराबर 0.007 गुणे 3 गुणे 17 का स्क्वायर यानी 17 गुणे 17, फिर यहाँ पे माइनस तो 0.003 गुणे यहाँ पे 2 गुणे 17 प्लस का 15। इस तरह से हमने टोटल वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो c डैश ऑफ x बराबर यहाँ से इसका मल्टीपल टोटल कर देंगे, तो यहाँ से जब इसका मल्टीपल कर देंगे टोटल तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6.069 माइनस इसका भी मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आएगा 0.102 और ये प्लस का 15। आप लोग भी मल्टीपल करके देख लेना। अब यहाँ से देखें तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा c डैश ऑफ x बराबर, जब यहाँ से इसे जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टोटल, तो यहाँ से आएगा हमारा 21.069 माइनस यहाँ से 0.102 कर देंगे। अब यहाँ से जब इसे घटा देंगे तो c डैश ऑफ x बराबर यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 20.967 इतना आएगा। तो c डैश x का मान कितना आ जाएगा 20.967। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यदि आप लोग को कोई दिक्कत हो रही हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या कह सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ।